अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेल्फ फाइनेंस एमबीबीएस क्या होता है, आप लोग इसमें किस तरह एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके नंबर थोड़े हैं और आपका किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज या फिर डेंटल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ और आप लोग उसके सेल्फ फाइनेंस में किस तरह एडमिशन लेंगे। फ़ीस आपको डबल देनी होगी, लेकिन जो आपका एडमिशन होगा वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में ही होगा। इसका प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ। कम नंबरों वालों के लिए एक किस्म की खुशखबरी हम लोग इसको कह सकते हैं अगर उनके नंबर कम हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स के अक्सर मुझे क्वेश्चन आते हैं कि सर सेल्फ फाइनेंस एमबीबीएस क्या है, हम इसमें एडमिशन का कैसे ले सकते हैं, इसकी सीट्स किन किन सूबों में अवेलेबल हैं, कितनी सीट्स हैं, कितनी फ़ीस है। तो आज मैं आपको तमाम के तमाम डिटेल्स इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं सेल्फ फाइनेंस होता क्या है। तो जब भी आप लोग किसी भी कॉलेज में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक ओपन मेरिट का, एक सेल्फ फाइनेंस का। ओपन मेरिट सीट से मुराद वो सीट्स होती हैं जिनका मेरिट में नेम आ जाए, यानी कि ओपन मेरिट में नेम आ जाए, और सेल्फ फाइनेंस से मुराद वो सीट्स हैं जिनमें अगर स्टूडेंट्स का नेम नहीं आया ओपन मेरिट में तो सेल्फ फाइनेंस में उनका नेम आ जाता है। वहाँ पर उनको फीस जो सी पे करनी होती है वो डबल करनी होती है। तो सेल्फ फाइनेंस का आप लोगों को पता लग गया होगा। इसी तरह आप लोगों को सेल्फ फाइनेंस एमबीबीएस के बारे में भी आइडिया हो गया होगा फाइनेंस एमबीबीएस क्या होता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि टोटल सीट्स कितनी होती है सेल्फ फाइनेंस एमबीबीएस की, अप्लाई प्रोसीजर क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, तमाम के तमाम डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। किन सूबों में ये सीट्स जो सी हैं अवेलेबल हैं और किन सूबों में ये सीट्स अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, हमारे स्टूडेंट्स की एक कोशिश होती है किसी ना किसी तरह करके एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन हो जाए, उनका यही एक मकसद होता है। तो आप लोगों से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आपने डॉक्टर बनना है, डेंटल डॉक्टर बनना है। इसके अलावा भी बहुत से डिग्री प्रोग्राम्स हैं। आईटी की तरफ अगर आप लोग आते हैं तो आईटी की तरफ आपको ज़्यादा स्कोप मिलेगा बाहर के कंट्री में। अगर यहाँ से आप लोग आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा पे मिलती है यूरोप कंट्रीज़ में वो आईटी एक्सपर्ट्स को ही दी जाती है, उन लोगों को दी जाती है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, कंप्यूटर पर बैठ कर काम करते हैं। तो ये बात आप लोगों ने अपने दिमाग से निकाल देनी है कि डॉक्टर बनूंगा तो ही कामयाब होऊंगा, अदरवाइज मैं कामयाब नहीं होऊंगा। कोई भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लें, अगर आपका एमबीबीएस में बीडीएस में एडमिशन नहीं होता उसके ऊपर डट के मेहनत करें, आप लोग जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो चलते हैं जी आज के हम अपने टॉपिक हमारा ये है जी। सबसे पहले जी आपका क्वेश्चन होता है सेल्फ फाइनेंस एमबीबीएस क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको बताता हूँ जी फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो सेल्फ फाइनेंस का फीस स्ट्रक्चर जो सा होता है, अगर आपकी ओपन मेरिट सीट में जो फीस है वो 1 लाख रुपया है तो सेल्फ फाइनेंस की जो फीस होगी वो 2 लाख रुपया होगी 1 साल की। अगर 1 साल की फीस ओपन मेरिट पे 2 लाख है तो यहाँ पर 4 लाख होगी, अगर 50,000 है तो यहाँ पर 1 लाख होगी, यानी कि डबल होगी। अगर आपका ओपन मेरिट में 5 लाख रुपया खर्चा होता है 5 साल का तो सेल्फ फाइनेंस पर आप लोगों का जो सा होगा वो कम से कम 10 से 15 लाख के दरमियान होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी कितनी सीट्स होती हैं, सूबों में ये सीट्स अवेलेबल हैं। तो सेल्फ फाइनेंस की जो सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ केपीके में ही अवेलेबल है। पंजाब में पहले हुआ करती थी लेकिन वो अब ख़त्म कर दी गई हैं। सिंध के बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सिंध में सेल्फ फाइनेंस की सीट्स होती हैं। तो केपीके में कन्फर्म है वहाँ पर सेल्फ फाइनेंस की सीट्स होती हैं। और अब बात कर लेते हैं कितनी सीट्स होती हैं। तो केपीके में जो सीट्स होती हैं वो तकरीबन 100 के करीब होती हैं सेल्फ फाइनेंस की सीट्स। कुछ कोटा सीट्स भी होती हैं कुछ सेल्फ फाइनेंस में, तो उसमें फिर ये ऐड करके स्टूडेंट्स जो से हैं वो इसमें एडमिशन हासिल कर। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई प्रोसीजर, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। तो सेल्फ फाइनेंस के लिए आप लोगों को जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो जस्ट सिंपल है। जब आप लोग किसी कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर, आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ओपन मेरिट का ऑप्शन भी दिया जाएगा और सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप लोगों ने करना क्या है, ओपन मेरिट के ऊपर भी क्लिक कर देना है, सेल्फ फाइनेंस के ऊपर भी क्लिक कर देना है। अगर ओपन मेरिट पे नहीं होगा तो सेल्फ फाइनेंस में आप लोगों का हो जाएगा। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि पंजाब में सीट्स अवेलेबल नहीं है, सिंध में भी सीट्स अवेलेबल नहीं है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, लेकिन आप लोगों ने ये कंफर्म कर लेना, जबकि केपीके में ये सीट्स अवेलेबल होती। बात कर लेते हैं सेल्फ फाइनेंस का मेरिट कितने पर क्लोज हो सकता है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सेल्फ फाइनेंस की डबल फीस देकर हम एडमिशन हासिल कर लेंगे जो इसका मेरिट होगा 60-70% पर क्लोज होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो मेरिट है, अगर ओपन मेरिट सीट का जो मेरिट क्लोज हुआ है वो 91 पर क्लोज हुआ है एमबीबीएस का, तो इसका जो मेरिट क्लोज होता है वो 90 के राउंड अबाउट क्लोज होगा। इतना ज़्यादा कम नहीं होता, 1 या 2% का सिर्फ और सिर्फ फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। 1 से 2% मेरिट जो है वो एग्रीगेट्स का कम होता है एज़ कम्पेयर टू ओपन मेरिट सीट्स। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।